अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से। वैसे तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से हम तमाम तर अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से ट्रिब्यूनल के मामले को लेकर एक ऐसी खबर आई है कि जिसमें इस्लामाबाद के तीनों हलकों से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी की, उसके बाद अब उसमें शायद जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 का भी बड़ा अहम तरीन किरदार हो चुका है। बेसिकली मामला ये है कि जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का जज तब्दील किया, तो फिर उसके बाद जो एक नून लीग नया ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, उसके तहत उस ऑर्डिनेंस को तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। और जब वो चैलेंज हुआ तो उस पर हमने देखा कि जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनको ट्रिब्यूनल का जज बहाल किया गया, फिर उसके बाद फर्दर उसको प्रोसीड किया गया। ये इस पर तकरीबन 4 समातें हुई और 4 समातें होने के बाद आज की जो समात थी उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इब्तदाई तौर पर काम करने से रोक दिया है, यानी कि ट्रायल करने से रोक दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को। इसकी तमाम तर जो डिटेल्स हैं कि अब ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगा, उसके बाद किन किन कामों से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रोक दिया है। इब्राहिम, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से कि अब ट्रिब्यूनल किस हद तक काम कर सकेगा? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, अब आज जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए ख़ास तौर पर, अगर मैं कहूँ, पहले आपके साथ जो डिस्कशन होती रही, मुझे लगा था आज कि शायद इसके ऊपर जो है वो फैसला दे देंगे। ये इस ट्रांसफ़र के हवाले से शायद इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको या सस्पेंड तो खैर पहले भी किया होता है, या सेटिसाइड कर देंगे या फिर उसको दोबारा बहाल कर देंगे। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन आज बड़ा इसके हमारी ऑब्जर्वेशन के बरक्स हुआ, हमारी सोच के बरक्स हुआ कि चीफ साहब ने आगे आते ही पूछा कि ट्रिब्यूनल कहाँ पहुँचा। फिर बताया गया कि कुछ लोगों ने फार्म जमा करवा दिए हैं, कुछ ने देने हैं। अब कुछ 2 केसेस जो हैं पीर को गए हैं, बाकी जो एक केस है वो अगले हफ्ते जुमे तक 22 तक या 20 तक वो भी गया। अब वहाँ पे चीफ साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हम इसकी ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को रोक दें। नून लीग के जो उम्मीदवारों के वकील थे उनकी जानिब से भी यही इस्तदा की गई थी, आप इसको जो है रोक दें, तो स्टे दे दें। उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई, एतराज़ उठाया गया। तो वहाँ पे चीफ साहब ने कहा कि मैं इसको फिर रोक देता हूँ। तो वहाँ पे शोएब सैनी साहब ने कहा ऐसा आप ना करें, आप इसे फाइनल ऑर्डर कर जारी करने से रोक दें, उनको ट्रायल करने दें। वहाँ पे चीफ साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उसकी एक रीज़न चीफ साहब ने बताई, वो रीज़न ये था कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जज ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को सुने, ट्रिब्यूनल को अंदर केसेस को सुने, उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ हो कि वो स्टे के ऊपर है या स्टे का कोई इसका मामला दिमाग में रहे कि मैं इस वक्त स्टे के ऊपर काम कर रहा हूँ। और वो कह रहे थे कि इसको रोजाना की बुनियाद पर चलाकर हम जो है वो इसको खत्म करेंगे, फैसला करेंगे। उनकी जानिब से कहा कि हम इसको 22 जुलाई तक इस मामले को लेके जाते हैं, उसके बाद हम डे बाई डे इसको सुनेंगे। नहीं, मेरा हाँ बिल्कुल वो ठीक है। मेरा सवाल यह है कि अब ट्रिब्यूनल किस हद तक काम कर सकेगा? पहले तो हमने देखा कि सारा रिकॉर्ड तीनों हलकों से आ चुका है, अब उस रिकॉर्ड को टैली करना है, उसके बाद बयान हल्फी लेने हैं, ट्रिब्यूनल ने 180 दिन के अंदर फैसला करना है। महदूद कहाँ तक है ट्रिब्यूनल के पास? सिर्फ ये इख्तियार है आज के फैसले के बाद, आज के हुक्मनामे के बाद, हुक्म के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद, कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी भी उम्मीदवार से फॉर्म ले सकता है, रिकॉर्ड ले सकता है, इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड ले सकता है, आरओ से रिकॉर्ड ले सकता है, या फिर कोई उम्मीदवार या जीता है, हारा, या कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं जो उनसे रिकॉर्ड ले सकता है। एक तो ये एक इख्तियार उनके पास ये है। दूसरा इख्तियार उनके पास ये है कि जो नून लीग के उम्मीदवारान की तरफ से इन दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ात आयद किए गए हैं, मुतफरक दरख्वास्तें दी गई हैं कि ये दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत है PTI की, उन दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो दलाइल सुनने के बाद फैसला कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस वक्त पावर या फिर इख्तियार जो है वो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास या फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद के तीनों हल्कों का, उसके पास नहीं है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक किस्म का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को या इलेक्शन ट्रिब्यूनल को पैरालाइज कर दिया गया है, जान निकाल दी गई है सारे उस मामले की। जो ज़ोर पकड़ रहा था, जो तूल पकड़ रहा था, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम मिलना था, या फिर जो ROs DROs जो प्रेसिडिंग अफसरान जितने भी थे जिन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी काम किया था, उनके लिए बड़ा ख़तरा था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का। कहीं ना कहीं उनको ज़रूर रिलीफ मिला है कि अब एक उम्मीद की किरण जा गई है उन लोगों के दिमाग के अंदर कि शायद
अब ये मामला जो है वो 22 जुलाई को जिस वक्त दोबारा टेकअप किया जाएगा, दोबारा इसकी सुनवाई होगी। मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बहाल कर दिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बारहा ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हम देखेंगे एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब या इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह डिफेंड करता है। अगर वो डिफेंड कर देते हैं तो फिर इसके ऊपर फैसला मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जिस दिन उन्होंने फैसला मुअत्तल किया था, उसके सस्पेंड किया था, उसके दूसरे रोज़ ही वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। मैं इस बात को मानता हूँ कि इख्तियार है, लेकिन उन्होंने कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स लेने थे, वो टेक्निकल ग्राउंड्स नहीं लिए गए। अब वहाँ से हमें आइडिया हुआ कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये चाहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन तब्दील करना चाहे तो वो कर सकता है। देखें, अब ये जो ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील किया गया है, अब इस तरह नहीं हो। देखें, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक बात बिल्कुल वाजे कर दी थी, और वो बात ये थी कि कोई भी कैंडिडेट जीता है वो अदालत के अंदर आकर अपना बयान हल्फी देगा, अदालत को बताएगा। अब इसके बाद अगला मरहला ये था कि जो फॉर्म्स 45, 47, 46 जितने भी फॉर्म्स हैं जो जमा करवाए गए हैं ट्रिब्यूनल में, उनको टैली करना था। टैली करना था नून लीग के फॉर्म्स, तहरीक इंसाफ के फॉर्म और इलेक्शन कमीशन के, उनको टैली करके फिर उस पर रिकॉर्ड के ज़रिए पता चलना था कि आया फॉर्म 45 और 47 का जितना भी ये शोर शराबा है, उसमें ओरिजिनल फॉर्म किस बंदे के हैं, सर्टिफाइड फॉर्म किसके हैं। आया अगर नून लीग इस बात पर क्लियर है और वो ये समझती है कि उसके फॉर्म 47 ओरिजिनल हैं, यानी कि फॉर्म 45 और 47 ओरिजिनल हैं, तो इसका मतलब है अगर अदालत के अंदर वो टैली होते तो नून लीग यहाँ से जो है वो क्लियर हो जाती कि ठीक है भाई, उनके फॉर्म ओरिजिनल हैं, ठीक है। लेकिन अब तो आमिर फारूक साहब ने इसे भी रोक दिया। इसका मतलब है ना तो बयान हल्फी होगा, ना फॉर्म 45, 46, 47 जो है वो अदालत के अंदर टैली हो सकेंगे। अब ये मामला इसका मतलब है कि मजीद इसको लंबा कर दिया गया है, आगे तक ये इसको जाएगा। देखिए, अब 22 जुलाई को क्या डिसाइड होना है? 22 जुलाई को यही डिसाइड होना है कि पहले तो ये स्टे के ऊपर डिस्कस होगी कि नून लीग यही चाहेगी, इलेक्शन कमीशन ये चाहेगा कि ये स्टे बरकरार रहे जब तक इसके ऊपर फैसला नहीं होता। मेरा ख्याल है कि उस दिन स्टे के ऊपर बात नहीं होगी, उस दिन भी चीफ साहब यही आगे बात करेंगे कि ये जो मामला है हम इसको पहले डिसाइड करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो पहला ऑर्डर दिया है, आज वाले ऑर्डर की वो बात करेंगे, वो स्टे रहेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास वही इख्तियार हैं जो आज के ऑर्डर यानी कि 11 जुलाई का जो ऑर्डर है उसी के ऊपर मुतालिक वो काम करेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने अपना माइंड एक्सपोज किया, उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन जो है या इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो उसके अंदर जो तैनात जज होगा वो आज़ादी से उस वक्त काम करेगा जिस वक्त उसके दिमाग के अंदर स्टे के मतलब कोई बात नहीं होगी। उसको पता होगा कि मेरे ऊपर स्टे नहीं लिया जा सकता या मेरे ऊपर स्टे नहीं लिया गया या मेरे स्टे पर काम नहीं कर रहा। जिस वक्त इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के फैसले को बाकायदा उसका फैसला कर दिया जाएगा, फिर जो मुतल्लिका जज होगा वो आज़ादी से फैसला करेगा क्योंकि उसकी क्लैरिटी उसके माइंड में आ चुकी होगी। अब उस दिन तो मुझे यही लगता है कि पहले इस मामले को डिसाइड करेंगे चीफ साहब, वो बिल्कुल इस मामले में ट्रिब्यूनल वाले मामले में स्टे के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, पहले वो इसके इलेक्शन कमीशन के फैसले को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल मुतनाज़ फैसला है। वो इस वजह से है कि अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आइन कानून के मुताबिक जो रूल्स हैं इलेक्शन एक्ट के और जो रूल्स हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इख्तियार देते हैं कि सुनने का, उन तमाम इख्तियार के तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस को सुन रहे थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दंड पड़ा है ट्रिब्यूनल के इन केसेस में, जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने स्टे कर दिया है कि इब्तदाई तौर पर सिर्फ जो रिकॉर्ड है वो ट्रिब्यूनल मंगवा सकता है, इसके बाद बाकी जो मामलात हैं उनको 22 जुलाई तक ट्रिब्यूनल को रोक दिया है। जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको अदालत के अंदर तलब किया गया है, एडवोकेट जनरल को अदालत के अंदर तलब किया गया है, और ये जो ऑर्डिनेंस नून लीग लेकर आई थी और नून लीग जो चाहती थी वैसा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इस अदालत से और इलेक्शन कमीशन की अमा पर, वो हमें दिखाई देता है। अब जाहिर है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिस तरह से इस केस को लेकर चल रहे थे वो एक बिल्कुल बात वाजे थी, वो एक मिसाल था। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं वो एक मिसाल बनते जा रहे थे। जिस तरीके से आइन और कानून के तहत इलेक्शन एक्ट के तहत उस प्रोसीडिंग को लेके चलना था ट्रिब्यूनल की, उसी तरीके से लेके चल रहे थे। अब उनको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैज़ बीन पैरालाइज्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे। ये कुछ ट्रिब्यूनल से जुड़ी तफसीलात थी। बहरहाल मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।